नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे मिलन मित्र में। आज हम आपको बताएँगे नवोदय योजना के बारे में। नवोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को आवासीय वैसे शिक्षा प्रदान करना। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये केंद्र सरकार ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवासीय व रहना, खाना सब फ्री में निःशुल्क करवा रही है। तो इसका आवेदन आप कैसे करें, मैं हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो सही है। मैं नवोदय की साइट से नवोदय सर्च कर लिया मैंने। नवोदय सर्च करने के बाद मेरे को जैसे 9th का फॉर्म भरना है। 9th का फॉर्म भरने के लिए मैं जैसे क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जैसे कि उम्मीदवार की डिटेल भरनी है। जैसे उम्मीदवार की डिटेल जैसे कि वो किस राज्य से है, किस जिले से है, वो पहले जैसे वो राजस्थान से है, राजस्थान सर्च कर लिया। राजस्थान करने के बाद अपने को 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुनना है, जैसे मैंने पाली चुन लिया। अब निवास जिले का चयन करें, जैसे पाली पाली है तो पाली कर दिया मैंने। उसके बाद उम्मीदवार का नाम, जैसे मैंने उम्मीदवार का नाम डाल दिया। उम्मीदवार का नाम डालने के बाद यहाँ पे आके अपने उम्मीदवार के मोबाइल नंबर डालने हैं। तो मैं जैसे उम्मीदवार के मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए। उसके बाद उम्मीदवार की जन्म डेट, जैसे उम्मीदवार की जन्म डेट क्या है वो मैं जन्म डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे उम्मीदवार की जन्म डेट है वो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने उम्मीदवार की जन्म डेट सर्च कर ली। सर्च करने के बाद जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी कोई कंपल्सरी नहीं है, तो ईमेल आईडी तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ईमेल आईडी जैसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जैसे उम्मीदवार की वापस कुछ जन्म डेट मिसमैच हो तो वापस मैंने चेंज की। चेंज करने के बाद जैसे अब उसके बाद अपने उम्मीदवार की माता का नाम, तो जैसे माता का नाम क्या है तो मैं उम्मीदवार की माता का नाम यहाँ यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो माता का नाम डालने के बाद यहाँ पे जैसे माता का नाम है तो माता का नाम डाल दिया। उसके बाद पिता का नाम, जैसे पिता का नाम क्या है तो पिता का नाम मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, तो वो इंडियन है ही। उसके बाद पहचान चिन्ह, जिस उस पे कुछ शरीर पे कुछ जैसे चिन्ह वगैरह कुछ हो तो वो अपन मतलब देख देख के उसका लिख सकते हैं, जैसे भाई क्या उम्मीदवार का पहचान चिन्ह कोई हो तो। जैसे अभी इसमें उम्मीदवार को कोई कुछ नहीं है तो सिर्फ वो नो मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नो मार्क कर दिया। जैसे नो मार्क कर दिया, उसके नो मार्क करने के बाद जैसे यहाँ पे नो मार्क कर दिया। जैसे नो मार्क कर दिया। उसके बाद अपने को लिंक्स सेलेक्ट करना है, जैसे मेल। उसके बाद कैटेगरी वो एससी, ओबीसी, ओबीसी जैसे ओबीसी माता की ओबीसी। अब वर्तमान डाक का पता, तो वर्तमान डाक का पता है तो वहाँ पे अपना अपने को वर्तमान डाक का पता भरना है। उसके बाद जैसे पिन कोड, एरिया पिन कोड होते हैं तो वो पिन कोड अपने को डालने हैं। जैसे पिन कोड मैंने जैसे ये थे उम्मीदवार का डाल दिया। अब उसके बाद अपने को नीचे आना है। इसके बाद अपने को नीचे आने के बाद अपने अपने को जैसे धर्म सेलेक्ट करना है। जैसे अपने मतलब उम्मीदवार किस धर्म से है तो वो धर्म अपने को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने धर्म कस्टम मतलब उम्मीदवार का धर्म सेलेक्ट कर लिया। जैसे तो सेलेक्ट करने के बाद अपने को नीचे आना है, तो ये अपने राजस्थान पाली ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपने ये ऊपर चुन लिया है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम, जैसे बच्चा किस स्कूल में अध्ययन कर रहा है, तो जैसे 8वीं जिस स्कूल में अध्ययन कर रहा है तो उस स्कूल का नाम अपन डालेंगे यहाँ पे। जैसे ये अपने मैंने स्कूल का नाम जैसे डाल दिया। तो स्कूल का नाम डालने के बाद आगे जैसे मान्यता प्राप्त, तो ये मतलब विद्यालय मान्यता प्राप्त है तो है या नहीं है, तो इसमें अपने को मान्यता प्राप्त है तो अमान्यता प्राप्त कर ली, तो वो डाल दिया रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद जैसे ये अर्बन है तो अर्बन डाल दिया। उसके बाद जिले माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा है तो अध्ययनरत है, तो जैसे मैंने हिंदी, जैसे जिला जिस जिला माध्यम उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है तो हिंदी। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे ये उम्मीदवार कब से पढ़ रहा है, उम्मीदवार ये प्रवेश कब लिया तो प्रवेश की वो जो तिथि है वो डाल दी मैंने, और उत्तीर्ण होने की भी तिथि यहाँ पे डाल दी है। तो उसके बाद अपने को नीचे आना है। नीचे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे तिथि डाल दी, उसके बाद नीचे आ गया। उसके बाद उम्मीदवार की फ़ोटो, सिग्नेचर, जैसे उम्मीदवार की जैसे फ़ोटो, जैसे अपने उम्मीदवार की फ़ोटो है, तो उम्मीदवार की फ़ोटो मैंने यहाँ डाल दी। अब उम्मीदवार के सिग्नेचर, तो उम्मीदवार के सिग्नेचर भी मैंने यहाँ डाल दिए।
उम्मीदवार के सिग्नेचर डालने के बाद माता-पिता के जैसे में जिनमें से एक का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पिता के सिग्नेचर जैसे डाल दिए। तो पिता के सिग्नेचर डालने के बाद एक बार वापस फ़ॉर्म चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद कुछ जैसे मिस्टेक हो रखी है तो वापस उसको सही कर सकते हैं अपन। वो सही करने के बाद अपने को फिर नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे-जैसे नीचे आते जाएँगे, वैसे-वैसे अपने को जो जानकारी हो तो चेक करते रहें। जैसे मैंने ये सारी जानकारी जैसे चेक कर ली है। तो चेक करने के बाद अब मेरे को जैसे फ़ॉर्म को आगे सबमिट करना है। तो आगे जैसे ये नीचे चलेंगे, जैसे नीचे नीचे चलने के बाद जैसे यहाँ पे नीचे आएगा फाइनल सबमिट का। तो अपने को जैसे यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे पहले जैसे इसमें ये फाइनल सबमिट करने के पहले ये एरर आ गया तो मैंने इनकम भरी थी। इनकम भरने का सेव प्रीवियस जैसे सेव जैसे फॉर्म सबमिट करने के पहले वापस एक बार बोल रहेगा आप वापस चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने वापस चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब फाइनल सबमिट करें। तो जैसे ये फाइनल सबमिट हो गया। तो उसके बाद ये अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आगे है। इसको क्लिक हियर टू प्रिंट जैसे प्रिंट भी कर सकते हो और ये फॉर्म अपन सेव भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और कोई जानकारी समझ में आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसे मैंने ये सेव कर लिया है। धन्यवाद।